एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आर्टिकल 17, 15 और 21 के बारे में। एसएसटी के पेपर में आर्टिकल्स में से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 3 से 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब अनटचेबिलिटी का। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो दलित लोग होते थे उनको मंदिरों में जाने से, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से उनको अच्छी बड़ी सुविधाएं देने पर रोक थी। ऐसा नहीं किया जाता था, लेकिन अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अगर आज के समय में इस तरह का कुछ भी किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। तो आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज़ें हैं। अब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 के अंदर यही चीज़ है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा उसकी जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। अब आर्टिकल 21 इसमें है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। जीवन का जो अधिकार होता है उसमें भोजन का अधिकार शामिल किया गया। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। तो ये वही चीज़ है। आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कई ज़्यादा है। आगे है इसमें कि इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका या अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो आर्टिकल जो 21 है वो जीवन के अधिकार पर बात करता है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि जो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो किस आर्टिकल के अंदर डाली गई है, तो वो आर्टिकल 21 में ही आएगी। आर्टिकल 21 पर ही आपको टिक करना होगा।